मॉर्निंग। आज हमारा क्लास चालू होगा ज्योग्राफी कॉस्मोलॉजी पार्ट 6, उसमें सोलर सिस्टम प्लैनेट्स। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया था। जो लेफ़्ट ओवर प्लैनेट्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, लेफ़्ट ओवर प्लैनेट्स है यूरेनस। तो आज की क्लास में ये पहला प्लैनेट्स है यूरेनस। इसको क्या किया गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया था एज ए प्लेनेट इन 1781 में। 1781 में इसको एज ए प्लेनेट आइडेंटिफाई किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्शल के द्वारा। तो इसको ये देखा जाता है क्योंकि ये जो प्लैनेट्स है अपने ऑर्बिट से 98 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है। तो इसको ये महसूस होता है कि ये रोटेट नॉर्थ से साउथ में होता है, जबकि ये ऑर्बिट पे रोटेट करता है। बट चूंकि इंक्लाइंड है, इसका ऑर्बिट इंक्लाइंड है 98 डिग्री पे, तो ये महसूस होता है कि नॉर्थ से साउथ में ये अपना रोटेट करता है, जबकि ये रोटेट करता है अपने एक्सेस पे। तो इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 84 ईयर्स। रोटेशन पीरियड कितना है? 10.8 आवर्स। और सराउंडेड बाई ये 9 फेंस रिंग्स, मतलब इसके जो चारों तरफ है 9 जो हैं फेंस रिंग्स बनते हैं। और इसके पास 27 सैटेलाइट्स होते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट सैटेलाइट होता है मिरांडा और एरियल। ये दो प्रोमिनेंट है, वैसे तो 27 सैटेलाइट्स है। तो ये आपको यूरेनस के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं। और आगे मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, और जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट सेटेलाइट है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? इट अपेयर्स एज ए ग्रीनिश सेटेलाइट। ये एज ए ग्रीनिश सेटेलाइट एज ए ग्रीनिश स्टार अपीयर होता है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 165 ईयर्स। रोटेशन पीरियड है 15.7 डेज। 15.7 डेज। और इसके पास 5 फेंट रिंग होते हैं। इसके चारों तरफ 5 फेंट्स रिंग्स दिखाई देते हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था J.G. गैले ने। और इन 1846 में J.G. गैले ने इसको डिस्कवर किया था। और इसके पास अपने 13 सैटेलाइट है। इसके पास अपने 13 सैटेलाइट्स हैं। और इसमें से जो मेन है ट्राइटन है और नेरेद है। तो ये देखिए कि इनके मेन सेटेलाइट 13 सेटेलाइट है, और उसमें मेन कौन कौन से हैं। अब देखिए, हम अब प्लूटो के बारे में बात करेंगे। प्लूटो को एज ए प्लेनेट पहले डिस्कवर किया गया था, और ये कंसीडर किया गया था कि प्लूटो एज ए प्लेनेट है, 9th प्लेनेट है अपना, जो सन के साथ सन के चारों तरफ रोटेट करता है। बट 2006 में इसको रिक्लासीफाइड किया गया, और इसको रिक्लासीफाइड किया गया एज ए ड्राफ्ट प्लेनेट, नॉट एज ए प्लेनेट। तो प्लूटो को आजकल हम लोग प्लेनेट नहीं कहेंगे, और इसको ड्राफ्ट प्लेनेट कहेंगे। अब ये तो हमने आपको सारी चीज़ें बताई जो प्लैनेट्स के बारे में। अब जनरली क्या है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। अब ये है कि बिगेस्ट प्लैनेट सौरमंडल में, ब्रह्मांड में या सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड के अंदर जो सोलर सिस्टम में, उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट्स कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्लैनेट्स जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स कौन सा है? मरकरी है। और नियरेस्ट प्लैनेट, सन के नज़दीक कौन सा प्लैनेट्स है? मरकरी है। अर्थ के नज़दीक कौन सा प्लैनेट्स है? वेनस है। सबसे चमकने वाला प्लैनेट्स कौन सा है? वेनस है। सन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दूर प्लैनेट्स कौन सा है? नेपच्यून है। प्लैनेट विद मैक्सिमम सेटेलाइट, वो प्लैनेट जिसके पास अपना मैक्सिमम सेटेलाइट है जुपिटर है। और कोल्डेस्ट प्लैनेट्स कौन सा है? नेपच्यून है। तो ये मेन चीज़ें हैं, आप और याद रखिए। नेक्स्ट मैं आपको और बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्लैनेट्स है, हॉटेस्ट प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? यह है वेनस। हैवीएस्ट प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? जुपिटर। रेड प्लैनेट्स बोलते हैं मार्स को। बिगेस्ट सैटेलाइट किसको बोलते हैं? गैनीमेड। गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट से डेमोस।
डिमोस को सबसे छोटा सैटेलाइट बोला जाता है। ब्लू प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स बोलते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? वेनस को। अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं? वेनस को। ग्रीन प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? नेपच्यून को। प्लैनेट्स विद द बिग रेड स्पॉट जुपिटर। लॉर्ड ऑफ हेवेंस जुपिटर। ग्रेटेस्ट डियोमल्स टेम्परेचर मरकरी। ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताया और हाईलाइट किया जो ये एग्जाम में आता है, आया है, पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास मेरा होगा मून के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ मून के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने मून पे हमने चंद्रयान लैंड करा दिया है और बहुत सारी जानकारी ली है। साइंटिस्ट लोग बहुत सारी उस पर स्टडी कर रहे हैं और स्लोली फ्यूचर में बहुत सारे उसके बारे में और खोज होगा। बट हम लोग थोड़ा सा मून के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। धन्यवाद।